हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, लास्ट वीडियो में अपन ने डीसी जनरेटर की संरचना और डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है इस बारे में अपन पढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में अपन डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर जो होता है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, उसका आपस में संबंध क्या क्या होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं डीसी जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, देखो भाई, डीसी जनरेटर में जो फैराडे था उसने एक बात कही थी कि डीसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ डेवलप होता है, जो ईएमएफ पैदा होगा, वो ईएमएफ डीसी जनरेटर के अंदर होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा मात्रा में फ्लक्स में परिवर्तन होगा या जितनी ज्यादा मात्रा में फ्लक्स कटता है उतना अधिक विद्युत वाहक बल पैदा होता है। तो ये फैराडे ने कहा था। ठीक है, इस बारे में आप जान चुके हैं। तो देखिए, डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन जो थी वो थी इस प्रकार से कुछ, E बराबर जेड एन फाइव पी अपॉन 60A। ठीक है बेटा, ये डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन है। ठीक है, इसमें देखिए जो ये जेड होता है, ये जेड आर्मेचर में चालकों की संख्या है। ठीक है, इसके अंदर जो एन है ये आर्मेचर की घूर्णन गति क्या है, आर्मेचर की घूर्णन गति है, जिसको अपन आरपीएम में लेते हैं। ओके, आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट। जो ये फाई होता है, ये होता है प्रत्येक पोल में उत्पन्न फ्लक्स। प्रत्येक पोल में उत्पन्न फ्लक्स होता है जिसको आप वेबर में मापेंगे। ठीक है बेटा, जो ये P होता है आपका, ये P होता है पोलों की संख्या होती है। यानी कि डीसी जनरेटर के अंदर पोल्स कितने हैं, ये पोलों की संख्या को बताता है। जो ये A होता है, ये होता है बेटा आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या होती है। ठीक है, ई आप जानते ही हैं, जो ई होगा ये होता है उत्पन्न ईएमएफ या प्रेरित ईएमएफ, आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ। इसको मैं डायरेक्ट ईएमएफ भी लिख सकता हूं, जिसको आप वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये तो रही इसके बारे में बात। ई बराबर उत्पन्न ईएमएफ होता है, जेड बराबर होता है आर्मेचर चालकों की संख्या। ठीक है, एन होता है आर्मेचर की घूर्णन गति। ठीक है, फाई होता है उत्पन्न फ्लक्स, पी बराबर होता है पोलों की संख्या। ठीक है, और यहाँ पर ए जो दिया हुआ है, ये आर्मेचर के अंदर समांतर पथों की संख्या होती है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको अपन आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा कि ये फॉर्मूला कैसे आपस में संबंध रखता है, इसको जानेंगे। देखो, आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है बेटा, जो आपका उत्पन्न होने वाला ईएमएफ है वो ज्यादा से ज्यादा पैदा कब होगा, जब ये चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाओं को कटता है, जितना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उतना अधिक आपका उत्पन्न आर्मेचर के अंदर ईएमएफ पैदा
होता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं। एक चालक में एक चक्कर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स ये होता है इक्वल टू P गुणा 5। यानी कि कोई एक चालक है, ठीक है, वो पहले एक पोल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को काट रहा है, फिर दो को काट रहा है, फिर अगले को काट रहा है, फिर अगले को काट रहा है। यानी कि जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ वो कंप्लीट पोलों के अंदर हो रहा है, सपोज P into 5। ठीक है, जब एक चालक में एक चक्कर द्वारा, यानी कि एक चालक में एक चक्कर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, एक चालक द्वारा एक हो गया, अब उसको एक सेकंड में, यानी कि एक सेकंड में उस चालक के अंदर ईएमएफ से फ्लक्स में कितना पैदा हुआ हो। ठीक है, देखिए एक सेकंड में यहां एक ही चालक की बात करूंगा, एक सेकंड में एक चालक में उत्पन्न फ्लक्स N इंटू 60 इंटू P इंटू 5। ठीक है, एक सेकंड, यानी कि उसको पूरे चालक को एक सेकंड में, भाई स्टार्ट हुआ, उसको पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगा, यानी कि एक सेकंड के अंदर उसने कितना फ्लक्स पैदा किया। ठीक है, अब देखिए आगे, आर्मेचर के प्रत्येक समांतर पथ में उत्पन्न ईएमएफ इक्वल टू जेड बटा ए। ठीक है, जेड क्या होता है, चालकों की संख्या, ए होता है उस चालकों में समांतर पथों की संख्या। ठीक है, जेड गुना जेड बटा ए इंटू इसको लेंगे n/60 इंटू पी गुना 5, और ये होता है आपका उत्पन्न ईएमएफ। ठीक है, इसको अपन नीचे लिखते हैं E बराबर Zn 5p/60 A। ठीक है, यहाँ पे जो Z होता है वो चालकों की संख्या, N आर्मेचर की घूर्णन गति होता है जो आरपीएम में लेते हैं, पाई होता है प्रत्येक पोल में फ्लक्स उत्पन्न फ्लक्स, P होता है पोल, A होता है समांतर पथों की संख्या, यानी कि E बराबर Zn 5p/60 A। ठीक है भाई, अच्छा आगे देखते हैं। देखिए इसके अंदर, इस समीकरण के अंदर जो Z का मान होगा, पोल होता है और समांतर पथों की संख्या, ये स्थिर रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये स्थिरांक है, इसके अंदर नो चेंजेस, स्थिर है। ठीक है, जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वो ईएमएफ स्पीड, यानी कि आर्मेचर की घूर्णन गति, और फाई, ठीक है, फ्लक्स, इन दोनों पर निर्भर करता है। यानी कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि जितना अधिक आर्मेचर घूमता है, जितना अधिक आर्मेचर चुंबकीय बल रेखा को काटेगा, उतना अधिक आपका ईएमएफ पैदा होता है। या फ्लक्स की बात करूं, जितना अधिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है उतना अधिक ईएमएफ पैदा होता है। ठीक है, एक चीज और देखिए बेटा, ये जो ए होता है समांतर पथों की संख्या है, ये आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग मैंने आपको पढ़ाई थी, एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। ठीक है भाई, जब न्यूमेरिकल के अंदर ये ए बराबर, अगर लैप वाइंडिंग की बात करूंगा तो ए का मान जो होता है ये होता है पोलों की संख्या के बराबर, पोलों की संख्या के बराबर, पोलों की संख्या के बराबर। ठीक है, और जब वेव वाइंडिंग की अगर उसने क्वेश्चन दे रखा है न्यूमेरिकल में, अगर वो कह दे कि आर्मेचर के अंदर वेव वाइंडिंग की गई है, तो यहां पर ए का मान जो होगा वो हम लेते हैं 2। ठीक है, ये देखो, ये चीजों को ध्यान रखना जब अपन अगले वीडियो में इनके बारे में पढ़ेंगे कि लैप वाइंडिंग के अंदर और वेव वाइंडिंग के अंदर इनको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लीजिए, E बराबर Zn 5p इक्वल टू डिवाइडेड बाय 60 A होता है, Z बराबर चालकों की संख्या, N बराबर आर्मेचर की घूर्णन गति जिसको आरपीएम में लेंगे, फाई बराबर क्या होता है प्रत्येक पोल में उत्पन्न फ्लक्स, P बराबर होता है
पोलों की संख्या। ठीक है, ए होता है समांतर पथों की संख्या होती है, और इसके अंदर जो जेड है, पी और जो समांतर पथ है, ये देखो बेटा स्थिरांक होता है, नो चेंजेस है, इसके अंदर कोई मान में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ होगा, ये ईएमएफ एन स्पीड के और फाई फ्लक्स के निर्भर करता है। अगर मैं एक बात कहूं तो जितना अधिक आपका आर्मेचर घूमता है उतना अधिक आपका ईएमएफ पैदा होगा, और जितना अधिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है उतना अधिक आपका ईएमएफ पैदा होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट वीडियोस में अपन इससे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। तो आई होप कि आप अच्छे से वीडियो समझ पाएंगे। थैंक यू।